एक मोची था, मोची जूतियां काटने वाला, जूते सिलता था, लेकिन इश्क था हुजूर से। क्या इश्क था। जरूरी नहीं है जो हज करने जा रहा वो आशिकी है। कितने आशिक यहाँ रोते रह जाते हैं। देखा होगा ना, लोग हज करने जाते हैं तो कुछ लोग पीछे पीछे भी जाते हैं। हाँ, इतना उसके घर वाले नहीं रोते हैं जितना उसे छोड़ने जाने वाले रोते हैं। कौन गया? इसका बाप गया नहीं, ताऊ गया नहीं, चचा गया नहीं। क्यों रोया ये इसलिए रो देता, काश इसके साथ हम भी मदीना जा रहे होते। वाह वाह वाह। हाँ, और जानते हो हुजूर का इश्क जो है ना, ये जज्बाती है। हुजूर का इश्क जज्बाती है। भले ही पक्का बेनमाजी हो, पैंट शर्ट वाला हो, दाढ़ी का इकबाल ना रखता हो, कभी मस्जिद ना गया हो, लेकिन अगर इसके सामने भी हुजूर को कोई बुरा कह देना, इसका भी खून खोल जाता है, खून खोल जाता है। अपना अमल खराब जरूर है, लेकिन हुजूर से रिश्ता खराब नहीं है। हुजूर से रिश्ता खराब नहीं है। तो इश्क के रिश्ते होते हैं। था मोची, दुआ करो यार अल्लाह हम सबको हुजूर का मदीना दिखाते। आमीन। आज की महफिल के सदक़े में हुजूर का अल्लाह मदीना दिखाते। आमीन। था मोची, नाम था रबी बिन सुलेमान। क्या नाम था? रबी बिन सुलेमान। लोग कहते हैं जी नहीं, ये वाकया फलां किताब में नहीं है, फलां में, ये उनका मंसूब है, ये उनकी तरफ है। मैं कहता हूँ पूरा वाकया जरा सही से पढ़ा करें। वाकई मिलते जुलते जरूर होते, मगर मेरी बात सुने। कुछ कहते हैं मालिक बिन दिनार का वाकया, मैंने कहा नहीं, मालिक बिन दिनार का अपना वाकया है, ये रबी बिन सुलेमान का अपना वाकया है। बहुत गौर से सुने, इश्क है हुजूर का, इश्क। रबी बिन सुलेमान, नौजवान मेरी बात सुने, हाँ किसी से इश्क न करना, करना है तो फिर हुजूर से इश्क करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ हुजूर से इश्क करना। कई कॉलेज वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे मुझे फोन करते, नौजवान लड़के, कहते हैं यार जब से तेरी बातें सुनी है ना, बस जी चाहता उड़ के मदीने चले जाए। तो क्या है, कोई जरूरी है कि मदरसे के पढ़ने वाले हुजूर से इश्क करें? जी जी जी। यार हमसे ज्यादा तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल वाले हुजूर से इश्क कर बैठते हैं। क्या कहते हैं? इश्क कर बैठते हैं। नाम रबी बिन सुलेमान, मोची है, गरीब था, पैसे जोड़ता रहा, बगदाद का रहने वाला था, पैसे जोड़ता रहा, जोड़ता रहा, जोड़ता रहा। जब इंतजाम हो गया ना, पूरा सारा इंतजाम हो गया ना, उसने एक घोड़ा खरीदा, सामान्य सफर खरीदा और जाने की तैयारी करने लगा। किसी ने कहा जा रहे हो? कहा हाँ। तो कहा फिर कहा मैं लोगों को दावत खिलाना चाहता हूं। तो कहने लगे पहले बस्ती के आलिम से तो मशवरा कर ले। आज हमारे यहाँ बाप कहता ना बेटे मौलवी के करीब ना बैठना, हम तो बच्चों को रोक ही देते हैं, जैसा कि मौलवी में वायरस है, मौलवियों के पास बैठाया करो बच्चों को, इनके पास बैठने से बच्चे दीनदार बनते हैं, दीनदार बनते हैं, फिक्र आला होती है। हाँ, फिक्र आला होती है। तो कहा जाओ किसी मौलाना से मशवरा कर लो। तो अपने मस्जिद के इमाम के पास गया, कहने लगा हुजूर मदीने जाना चाहता हूँ, लोगों की दावत कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है? कहने लगे यार जा रहा है ना, एक काम करना, लोगों से माफी मांग के चले जाना, कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल दुखा के मदीने पहुंचे, किसी का दिल दुखा के मदीने पहुंचे। और ख्याल कीजिएगा लोग जमीनें हड़पते हैं, फिर हाजी बन के बैठ जाते हैं। मेंढे की मेंढे काट दी, फिर नाम के हाजी हाजी लगा के फिर कूदा फिर रहा। किसी का गला घोट के मदीने न जाना, किसी का दिल दुखा के मदीने न जाना। तुझे क्या लगता है यहाँ दिल तोड़ के जाए वहां खबर ना हो? कसम खुदा की यहाँ दिल टूटता के आवाज मदीने जाया करती है। सुभान अल्लाह। जिसको तुम नहीं सुनते उसको हुजूर सुन लेते हैं। और आवाज आती खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर पर। वाह भाई वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। कहने लगे यार किसी का दिल दुखा के ना जाना, अगर दिल दुख गया हो किसी का ना, तो फिर माफी मांग के चला जा। जी जी, माफी मांग के चला। आज है मिजाजी, हर दरवाजे पे जाता, कहता माफ करना कल मदीने जा रहा हूं, जिंदगी में ठोकर लग गई हो तो माफ कर देना, मुझसे तकलीफ पहुंच गई हो तो माफ कर देना। कैसे लोग थे यार वो, कोई इज्जत की फिक्र ना थी, वो इज्जत अल्लाह की रजा में जानते थे, इज्जत मुस्तफा की रजा में जानते थे। आज जरा सब पैसे वाला ना कुड़ की जरा सी हो जाए ना जेब में गर्मी और हज करने जाए, उससे कहे यार फलां का दिल दुखाया, माफ तो कर, माफी मांग ले, तो कहता खाना तो खाओ वरना उठो, इज्जत करना, नाराज है तो माफी मांगना। तो वो गए माफी मांगने के लिए, बात खत्म कर लो जल्दी से, माफी मांगने के लिए गए और माफी मांग करके ना फिर पहुंचे ना एक दरवाजे पे। जैसे ये बस्ती में सबसे बाहर घर है ना, तो एक दरवाजे से दूर था थोड़ा सा, लेकिन पता था ये सैयदों का दरवाजा है।
क्या ये अली की औलाद का दरवाजा है। बेशक उसने कहा घर दूर जरूर है लेकिन जाऊंगा जरूर, इसलिए कि जिसे अली की औलाद दुआ देती है उसके नसीब ही बन जाया करे। वाह भाई वाह, लाजवाब भाई, जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। दरवाजे पे खटखट, कौन? रबी बिन सुलेमान। क्यों आए हो? माफी लेने आया। क्या बात है? कहा इस बात की माफी चाहिए, मदीने जा रहा था, कोई दुख हो पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर देना। तो अंदर से खातून की आवाज आई, तुम्हें पता है हम सैयद हैं, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, तो तकलीफ किसे होगी? जा खैर से जाना, खैर से आना। ये चलाना, इसे गोश्त की खुशबू आई, लंबी सांस ली। उसने लगा यार सैयदों का घर है, गोश्त पका है, क्यों ना तबर्रुक खा के चला जाऊं। वापस आ गया। कौन? रबी बिन सुलेमान। अब क्यों आया है? कहा गोश्त की खुशबू आ रही थी, थोड़ा सा खिला दो। इतना सुना ना, अंदर से आवाज आई, जो चला जा, ये जो पक रहा है ना ये तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। ठहर गए रबी बिन सुलेमान। कहने लगे समझा नहीं, मैं भी नबी का कलमा पढ़ता हूं, तुम भी नबी का कलमा पढ़ते हो, आखिर ये कौन सा मसला है? ऐसी कौन सी शय है जो तुम्हारे लिए हलाल हमारे लिए हराम है? कहने लगे ना पूछ, चला जा। कि बताओ। तो कहने लगे तुझे नहीं पता? हाँ, कि पिछली जंग में ना लोगों ने सैयदों को घेर घेर के कत्ल किया, हमारे घर में कोई मर्द ना बचा, बेटियां हैं, हुजूर का रिश्ता हमें भीख मांगने नहीं देता, गैरत किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देती, और बस घर में कुछ बचा नहीं था। बेटियों का फाके का आलम यह था कि बस मौत के करीब आ चली थी। अब हमारे नाना की शरीयत ये है कि अगर भूख इतनी हो कि मरने का डर हो, अगर हराम शय से जान बच जाए तो इतना खाना जायज है जिससे जान बच जाए। कहने लगी कुछ ना था, बाहर गई, मरा परिंदा मिला, उसी को लाके पका रही हूं। आए हाय, बस फिर क्या था, बिजलियां गिर गई दिल पे, रोते हुए आ गए। घर आए, किसी को नहीं बताया, पूरे शहर में खुशियां थी, कल रबी बिन सुलेमान मदीने जा रहा है। तो जो सामान था ना सारी बेच दिया और सारा पैसा लेकर के, नहीं इकट्ठा करके फिर उसी सैयद के दरवाजे पे गए। आवाज आई, अब कौन आया? का रबी बिन सुलेमान। का क्यों आया? कि छोटा सा तोहफा कबूल कर लो। जैसी एक सैयदजादी निकली ना, सारे पैसे कदमों पे डाल दिए। कहा तू नहीं लेगा, तू तो मदीने जा रहा था। चीख निकली। कहने लगा जिंदगी होगी तो मदीने फिर चला जाऊंगा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, फिर चला जाऊंगा। ये लो बच्चियों की भूख खत्म करो, खाना खिलाओ। रोता हुआ आ गया। सुबह को लोग जमा हो गए दरवाजे पे, यार रबी बिन सुलेमान हुजूर के मदीने जा रहे हैं, रुखसत करने चलते, रुखसत करने चलते। आ गए ना दरवाजे पे, लेकिन आज रबी बिन सुलेमान ने दरवाजा नहीं खोला। लोग कहने लगे जाएगा नहीं? उसने कहा नहीं। तो लोग कहने लगे अजीब कम नसीब है, सारे जराए हैं, मंजूरी है, फिर भी मदीने नहीं जा रहा। मगर इसने राज को राज रखा। इसने सोचा बताया तो नबी की बेटी का पर्दा उठ जाएगा, किसी की गुर्बत का तमाशा हो जाएगा। नहीं बताया। जब नहीं बताया ना, परेशान हो गया, दरवाजा बंद। बाहर निकला, अगले दिन लोगों ने गालियां बकी, कितना बदबख्त है, कितना कमीना है। उसके बच्चे निकलते हैं तो शहर के बच्चे गालियां देते कि बड़े कमीने बाप की औलाद हो, तुम्हारा बाप मंजूरी के बावजूद मदीने ना जा सका। बच्चों ने निकलना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर कुछ दिन बीत गए, उन्हीं हाजियों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि भी थे। वाह वाह, वापसी का दिन आया ना, तो लोग कहने लगे यार बख्तियार काकी से, कहने लगे चलें हजरत आखिरी शॉपिंग कर ले, कल तो जाना है। कहने लगे जाओ तुम अपने बाजार खरीदारी करो, मैं आज की रात समझता हूं कि आखिरी रात है, अपने रब की बारगाह में बैठ के गुजारूंगा। हरम शरीफ में आ गए, गर्दन झुका के बैठे थे, फरिश्ते आए। कहने लगे, एक ने कहा तुझे पता इस बार कितने हाजी आए? दूसरे ने कहा हाँ। कहा कितने? के 2 लाख हाजी आए। तो पहले ने कहा कितनों का हज कबूल है? दूसरे ने कहा एक के सदके में अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल कर लिया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक के सदके में अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। तो दूसरा कहने लगा यार वो कौन खुश नसीब है, वो कौन खुश नसीब है? कहने लगा यार वो आया नहीं। इतना सुना ना रबी बिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, वो आया नहीं है। हैरत में पड़ गए, कितना मुबारक बंदा होगा, आया नहीं है, और उसके आए बगैर ही अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। उठ के गए, कब पता है उसका कौन है? कहने लगे हाँ एक है, हाजी बगदाद में रहता है, नाम उसका रबी बिन सुलेमान है, वो हज करने नहीं आया,
अगला दिन जब सुबह हुआ ना, सब तो घर की तरफ चले, इनसे कहा आप नहीं चलते? उसने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पहले उस खुश नसीब को देखूंगा जिसके सदके में अल्लाह ने मेरा भी हज कबूल किया। वाह 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 वाह, मेरा भी हज कबूल किया। सफर करके बगदाद आ गए, लोगों से पूछा यार बताओ तो सही, कोई तुम्हारी बस्ती में इस साल हाजी है? कहने लगे कोई हाजी नहीं है हमारे यहाँ पे। अल्लाह अकबर, का कोई तो होगा। अच्छा कोई भी नहीं है? का एक का किस्मत से नाम आया था हज के लिए, लेकिन वो इतना कम नसीब था, गया ही नहीं। आपने फरमाया नाम क्या है? का नाम रबी बिन सुलेमान है। का बस करो, उसे गाली न देना, उसके खिलाफ जबान न खोलना। का किस लिए? का उसे मैं जानता हूँ या फिर खुदा जानता। वाह वाह, नारे नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। आप दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, डर था इसने तुम महीनों से दरवाजा नहीं खोला था, बच्चे बंद थे, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन आया है? का रबी बिन सुलेमान आया है। रबी का कहते हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं। बख्तियार काकी आया है। का किस लिए? का तुझसे मुलाकात करनी है। का जनाब क्या करोगे मुझ जैसे कमीने से मुलाकात करके? मुझ पे तो बस्ती वाले थूक रखे हैं, मेरा नाम लेना कोई नहीं चाहता है। का यार दरवाजा तो खोल। का खोलू तो सही, मगर गांव वाला कोई नहीं आना चाहिए। अल्लाह अकबर, इस शर्त में दरवाजा खोला गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अंदर आए हैं, जैसे उसको देखा है कहते यार मेरे सीने से लग जा, बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है? कहने लगा क्या हुआ हुजूर? का बता तो सही कौन सा अमल किया है कि तेरे सदके में अल्लाह ने सबका आज कबूल कर लिया है? कहता हुजूर माफ कीजिए, पहले से बस्ती वाले मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात किसी से न कह देना वरना मुंह दिखाने का नहीं रहूंगा। कहते यार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता, बता तो सही तूने क्या किया है? चीख निकली। उसने रो के कहा हजरत बात ये थी, मैं भी चाहता था हुजूर का मदीना देखूं, मेरी भी ख्वाहिश थी, गुंबद खजरा देखूं, मैं भी चाहता था, आबे समसम पीऊं, मैं भी चाहता था, खिलाफे कामा चूमूं, मैं भी चाहता था, मिज़ाबे रहमत के नीचे खड़ा हो, लेकिन क्या बताऊं किस्मत से सैयदों के दरवाजे पे चला गया, वहां गुर्बत देखी, मैंने सब कुछ उनके कदमों पे निछावर कर दिया। अल्लाह अकबर। बख्तियार काकी कहते हैं यार बता तो सही ना करता कुर्बान। कहता जब मैंने उन्हें दिया तो सैयदा ने मुझसे कहा था ये क्यों कर रहे हो, हज पे चले जाओ। का फिर क्यों नहीं आया? का इस ख्याल ने नहीं आने दिया। अगर हुजूर की बेटी को रोता हुआ छोड़ के चला गया और गुंबद खजरा पे गया, आका ने कह दिया जा तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी को रोता छोड़ के आया है, तो किस मुंह से पलटूंगा? का यार जिंदगी लगेगी तो फिर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को रोता हुआ देखूंगा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। वाह भाई वाह। रबी बिन सुलेमान ने कहा यार मेरे सीने से लग जा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा मेरे सीने से लग जा। सीने से लगाया, प्यार किया, वापस आने लगे। मगर था गरीब, बात भी बड़ी थी, बात भी बड़ी थी। बेचैन हो गया, अपने आप से कह रहा था क्या सच में अल्लाह ने मेरी वजह से आज कबूल किया? क्या ये मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई? करवटें बदलता रहा। रात को किस्मत से आंख लग गई, उधर से मदीने वाले की आमद हो गई। वाह सुभान। कहता है पहला बादल का टुकड़ा आया, उससे चांद सा चेहरा निकला। दूसरा बादल का टुकड़ा आया, कहते ऐसा नूर निकला दुनिया ही चमकने लग गई। क्या कहने। कहता है पहले बादल से मौला अली आए थे, दूसरे बादल से मुस्तफा जाने रहमत सुभान अल्लाह सुभान। और हुजूर ने आके कहा रबी बिन सुलेमान ये सोच रहा है ना कि तेरी नेकी कबूल हुई कि नहीं हुई? कहते तुझे नहीं पता, जो हमारी औलाद से प्यार करता है, एहसान करता है, हम उसका एहसान ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं, ज्यादा दिन तक नहीं रखते हैं। ले तेरे हज की सवाब की मकबूलियत की जमानत हम देने तेरे घर पे आ गए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तेरे घर पे आ गए हैं यार। हज जाते तो शायद हुजूर ना दिखते, एक ऐसी नेकी कर बैठे, हुजूर मुबारकबादियां देने घर आ गए। माशाअल्लाह। दिल लगाओ हुजूर से, प्यार करो हुजूर से। अम्मा भी नेमती रब्बी का फहदीस, अल्लाह ने हुजूर जैसा नबी दिया है ना, फिर उनके गीत गाते रहा करो। सुभान। नौजवानों गाने सुनते हो बंद करो यार, तौफीक दे हुजूर की नातें सुना करो, क्या कहने। हुजूर की बातें सुना करो। अगर हुजूर राजी हो गए फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। बात बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एक बात मैं कह रहा था, जहां कोई रॉकेट कोई जहाज नहीं पहुंचाता वहां मुसल्ला पहुंचा देता है। क्या कहने। तो हाथी बने नमाज के,
कभी हम तादाद से कामयाब नहीं हुए, कभी हम अपनी कसरत से कामयाब नहीं हुए। जब हम हारते थे ना तो फिर सजदे करते थे, सर नहीं उठते थे, मदद अल्लाह की तरफ से आया करती थी। सुभान अल्लाह। आज तो सजदे करना छोड़ दिया। सजदे किया करो, नमाज़ें पढ़ा करो, मस्जिद आबाद रखा करो। दावे के साथ कहता हूँ, मुझे फिरते हो ना कलम लेके, पीर साहब पढ़ दियो, अल्लाह का हाई स्कूल का एग्जाम है, पढ़ दियो, इंटर का एग्जाम है, क्यों कलम? तू पूरी रात पबजी खेले, पास कराने की जिम्मेदारी मौलवी की है। तेरा लल्ला पूरी रात पबजी खेलता रहा, मौलवी ने पढ़े कलम, कहता कोई असर ना हुआ फातिहा में उनकी। तेरा बेटा पढ़ता ही नहीं किताबें, मौलवी के कलम से इतनी ताकत के तू एमए पास कर लेगा। अगर इतनी ताकत हो जाती ना हमारे दम में, तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाते, आईएएस बनाते। लेकिन सुन लीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हक है। मेहनत किया करो, आप अपने हिस्से का काम करो, फिर खुदा पे छोड़ दो। अल्लाह कहेगा तूने अपनी मेहनत कर दी, अब मैं अपनी रहमत करने लगा। वाह 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 वाह। बस बहुत टाइम हो गया, अपनी रहमत करने लगा। तो पहले मेहनत करें, फिर दुआ करें, फिर दुआ करें, फिर देखें अल्लाह कामयाबी देता है, कामयाबी देता है। तो पीर के पास जा रहा है पैन पढ़वाने, मैं दावे के साथ कहता हूँ पढ़ाई करो, 5 वक्त नमाज पढ़, जो भी मांगना है रब से मांग, फिर देख अल्लाह देता है कि नहीं। हम कहते हैं अल्लाह देता ही नहीं, तूने मांगा ही कब है? नमाज पढ़ने जा रहा तो मुर्गे जैसी उठक बैठक लगा रहा है। अल्लाह ये सीधे भी नहीं हुए, सही बात है। ऐसे जैसे कोई डंडा मार देता, थोड़ी देर हाथ रुकते, जी जी, यूं मांगा हमने, बैठ यार। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। जी जी जी। बच्चा रोए तो माँ दूध पिला देती है, और फिर रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कभी 2 आंसू लेके अपने रब को दिखाते, बस 2 आंसू। कसम खुदा की, माँ रोने पे कर्म करती है और रब आंखें भीगी देख लेता है तो कर्म कर देता है। खाली भीगी आंखें दिखा दो रब को, ठहरा करो, कभी मांगा करो, कभी रुका करो, कभी अटल हो जाएगा कि नहीं जाना नहीं जब तक देगा नहीं। फिर देख खुदा की रहमत पलटती है कि नहीं, फिर देख रब का कर्म तुझ पे बरसता है कि नहीं। वक्त दिया करो अपने रब के लिए, पीर के लिए वक्त है, अल्लाह के लिए टाइम नहीं है। हमारे अकीदे खराब हो गए, खराब होते जा रहे हैं अकीदे। पेट में दर्द हो तो दम कर दियो जी, कभी कहा अल्लाह तू शिफा दे दे। घर में बरकत नहीं, खेत में मर्ज लग गया तो पानी पड़ दियो पीर साहब। कभी अल्लाह से कहा अल्लाह तू हमारी खेती बचा ले।